सो हेलो टू ऑल माय व्यूवर्स। आज हम करेंगे बीएससी फाइनल ईयर में जो जूलॉजी है, जूलॉजी में पेपर 1 एंड पेपर 2 हमने दोनों स्टार्ट किए हुए हैं। तो लास्ट टाइम हमने एक्वाकल्चर एंड पेस्ट मैनेजमेंट जो पार्ट 2 है, इसमें से पेस्ट मैनेजमेंट कंप्लीट कर लिया है। अब हम एक्वाकल्चर अपना स्टार्ट करेंगे। एक्वाकल्चर में हम चैप्टर 2 से स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 2 क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में इंट्रोडक्शन है, या आप खुद भी पढ़ सकते हो। तो सेकंड चैप्टर जो कि है फ्रेश वाटर एंड फिशेस ऑफ इंडिया, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। इन इंडिया फिशरीज इज़ नॉट एज वेल डेवलप्ड एज इन अदर कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया के अंदर जो फिशरीज़ है वो इतनी ज़्यादा डेवलप है पूरे वर्ल्ड में कि अगर उसका दूसरे जगहों से कंपैरिजन करें तो इंडिया काफ़ी डेवलप है। ठीक है। Although it has enormous potential resources and ideal condition for improvement of fisheries। हालांकि इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा काफ़ी सारी ऐसी कंडीशंस है, जैसे कि इंडिया का पेनिनसुलर रीजन हो गया। ठीक है, क्योंकि इंडिया जो है उसके इर्द गिर्द वाटर बॉडी है, जिसकी वजह से जो इंडिया है वो काफ़ी ज़्यादा वेल डेवलप्ड है। उसके पास आइडियल कंडीशंस है, उसके पास पोटेंशियल रिसोर्सेज है। इट हैज़ मैनी बिग रिवर्स, कैनाल्स, लेक्स, रेजर्वोयर, पॉन्ड्स, टैंक्स एंड मैनी वाटर लॉग्ड प्लेसेस। ठीक है, इंडिया के पास काफ़ी सारी रिवर्स है, कैनाल्स है, लेक्स है, रेजर्वेयर है, पॉन्ड्स है, टैंक्स है और काफ़ी ज़्यादा वाटर लॉग्ड प्लेसेस है। इन एडिशन टू दैट इंडिया इज़ सराउंडेड बाई सी ऑन इट्स 3 साइड्स। जो इंडिया है वो सी से सराउंड करता है 3 जगह से। इट है, जैसे कि आपने पता होगा ना, जैसे इंडिया है तो 1 2 3। ठीक है, तो 3 जगह से इंडिया जो है वाटर जो है इंडिया को सराउंड करता है। उसके बाद इंडिया इज सराउंडेड बाय सी ऑन इट्स 3 साइड्स। इट हैज़ ग्रेट स्कोप फॉर फर्दर एक्सपेंशन ऑफ फिशरीज। देयर आर अबाउट 80% फ्रेश वाटर फिश स्पीसीज इन इंडिया। इंडिया के अंदर 80% जो फ्रेश वाटर फिशेज है। Some important orders to which these belongs are Cypriniformis, Perciformis, Siluriformis and Angulariformis। ठीक है, और Cyprinodontiformis, Pleuro Pleuronectiformis, Tetraodontiformis, Osteoglossiformis, Clupioformis, Belloniformis, सिग्नेथिफोमिस एट्सेट्रा। ठीक है, तो ये सब जो आपकी ऑर्डर्स है, इन सब से जो फिशेज़ है वो बिलोंग करते हैं, वो इंडिया के अंदर पाई जाती है। तो आपने याद करना है। ठीक है, सिप्रिनिफॉर्मिस, पर्सिफॉर्मिस, सिल्यूरिफॉर्मिस, एंगुलिफॉर्मिस, सिप्रिनिडोंटिफॉर्मिस एट्सेट्रा। ठीक है, आपने सारी एक बार ये पढ़ लेनी है। उसके बाद टाइप्स ऑफ फ्रेश वाटर फिशेज इन इंडिया। इंडिया के अंदर कितने टाइप्स की फ्रेश वाटर फिशेज पाई जाती है? फ्रेश वाटर फिशेज। ठीक है, इनलैंड फिशरीज इन इंडिया मेनली इंक्लूड्स रिवर सिस्टम फिशरीज, जिनको रिवराइन फिशरीज बोलते हैं, लेक, पॉन्ड और रिजर्वियर फिशरीज और कोल्ड वाटर फिशरीज। देखो, इंडिया इनलैंड फिशरीज का मतलब क्या होता है? इनलैंड फिशरीज मतलब फ्रेश वाटर फिशरीज, जो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। आपको पता है वाटर 2 तरह का होता है, एक फ्रेश वाटर और एक मैराइन वाटर। ठीक है, तो कुछ फिशेज ऐसी होती है जो मैराइन वाटर में पाई जाती है, जो समुद्र में पाई जाती है, और कुछ फिशेज ऐसी होती है जो लेक्स में या फ्रेश वाटर में पाई जाती है। ठीक है, तो फ्रेश वाटर फिशरीज की अगर हम बात करें इंडिया में, वो 3 तरह की होती है, जिसमें पहली है रिवर, क्योंकि रिवर भी एक फ्रेश वाटर है। तो रिवराइन फिशरीज, लेक, पॉन्ड एंड रेजर्वोयर फिशरीज, और थर्ड है आपकी कोल्ड वाटर फिशरीज। ठीक है, इसके बाद सबसे पहले हम अपना रिवर सिस्टम स्टार्ट करेंगे। रिवर सिस्टम फिशरीज और रिवराइन फिशरीज। इसमें द रिवराइन फिशरीज रिसोर्सेज ऑफ इंडिया कंप्राइजेज 5 मेजर रिवर सिस्टम, द गंगा, द ब्रह्मपुत्र एंड द इंदस river system in north together with peninsular east coast and west coast river system in south। देखो, इसने कहा इंडिया के अंदर द रिवराइन फिशरीज की अगर हम बात करें तो रिवराइन फिशरीज में 5 मेजर कंपोनेंट है, या 5 मेजर रिवर सिस्टम है। अगर हम रिवराइन फिशरीज़ की बात करें, रिवर सिस्टम फिशरीज़ की बात करें, तो उसमें मेजरली 5 रिवर्स आती हैं। कौन सी? द गंगा, द ब्रह्मपुत्र, द इंडस रिवर सिस्टम, और 2 रिवर्स कहाँ की आपकी? साउथ साइड की, पेनिनसुलर ईस्ट कोस्ट एंड वेस्ट कोस्ट रिवर सिस्टम इन साउथ। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करेंगे द गंगा रिवर सिस्टम। ओके, किसकी बात करेंगे? द गंगा रिवर सिस्टम।
अब देखो गंगा रिवर सिस्टम है, इट इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड। गंगा रिवर सिस्टम को वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर सिस्टम बोला जाता है वर्ल्ड का। इट्स टोटल लेंथ इज़ 8047 किलोमीटर, ठीक है। और आपको पता है गंगा इज़ द लार्जेस्ट, जो गंगा है वो लॉन्गेस्ट रिवर है इंडिया की, और लार्जेस्ट क्या है, लार्जेस्ट कौन सी है, ब्रह्मपुत्र, ठीक है। तो इट्स टोटल लेंथ इज 8047 किलोमीटर। इट्स ओरिजिनेट फ्रॉम गंगोत्री एट द हाइट ऑफ 3129 किलोमीटर अबव द सी लेवल, ठीक है। ये आप नॉलेज आप पढ़ लेना कि जो सी लेवल से है वो 3129 अबोव है, गंगोत्री से निकलती है। इट ड्रेन्स द साउदर्न स्लोप्स ऑफ सेंट्रल हिमालयाज। इट कवर द स्टेट्स ऑफ उत्तरांचल, हरियाणा, यूपी, पार्ट्स ऑफ राजस्थान एंड मध्य प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल। इट्स वाटर इज आइसी कोल्ड इन हिमालयाज। हिमालयाज में इसका पानी आइसी कोल्ड होता है, वोम एंड वोम बायोलॉजिकली मोर प्रोडक्टिव इन प्लेन्स, ठीक है। प्लेन्स में क्या होता है, मोर प्रोडक्टिव होता है। द गंगा रिवर सिस्टम इंक्लूड्स रिवर गंगा। गंगा रिवर सिस्टम के अंदर कौन कौन सी रिवर आएगी, गंगा आएगी, यमुना आएगी, गंडक, गोमती, घाघरा, कोसी, टोन्स एंड स्टोन, ये सभी इनकी सहायक नदियाँ हैं, ठीक है, जिसको ट्रिब्यूटरीज भी बोलते हैं। द टोटल कैचमेंट एरिया ऑफ दिस रिवर इज़ 9.71 लाख स्क्वायर किलोमीटर। ये आपने याद करना है कि जो गंगा रिवर है, जो गंगा रिवर सिस्टम है, इसमें टोटल कैचमेंट एरिया कितना है। द टोटल कैचमेंट एरिया ऑफ रिवर सिस्टम इज़ 9.71 लाख स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद है फोना ऑफ गंगा रिवर सिस्टम। गंगा रिवर सिस्टम में कौन कौन से आपको जीव मिलेंगे, ठीक है। फोना मीन्स आपको पता है दो एक फ्लोरा होता है, एक फोना होता है। फ्लोरा बिलोंग्स टू प्लांट स्पीसीज एंड फोना बिलोंग्स टू एनिमल स्पीसीज। तो कौन कौन से फोना है गंगा रिवर सिस्टम में, सबसे पहले है कॉमन फाइटोप्लैंक्टन्स, ठीक है, कॉमन फाइटोप्लैंक्टन्स। इसमें देखिए, उसमें हम बात करेंगे। The common phytoplanktons of Ganga river system are amphora, एस्ट्रोनेला, सिम्बेला, फ्रेजिलेरिया, नेविकुला, ये सारे फाइटोप्लैंक्टन्स है, ठीक है। मेंबर्स ऑफ बेसिलरी फाइसी एंड क्लोरेला, क्लोस्ट्रीडियम, डेंस्कुला, पेंडोरिना, स्पायरोगायरा एटसेट्रा, जो कि मेंबर्स है क्लोरोफाइसी के। एंड एनाबिना, नोस्टोक, ओसिलेटोरिया, जो कि मेंबर्स है मिक्सोफाइसी के, ठीक है। ये आपने क्या करना है, आपने पढ़ना है। उसके बाद कॉमन जू प्लैंक्टन्स। अगर हम कॉमन जू प्लैंक्टन्स की बात करें तो कॉमन जू प्लैंक्टन्स ऑफ दिस रिवर सिस्टम आर फिलुया, किरेटेला, मोनोस्टाइला, नोटोप्स, पेडेलियन, पोलिएस्ट्रा, रेट्यूलस, रोट्यूरिया, ठीक है। कॉमन जू प्लैंक्टन्स है। आपको पता है ना, फाइटोप्लैंक्टन्स बिलोंग टू प्लांट स्पीसीज एंड जू प्लैंक्टन्स बिलोंग टू एनिमल स्पीसीज। अब फिशरीज, जो कि मेन चीज़ है, फिशरीज ऑफ गंगा रिवर सिस्टम, ये आपको पता होना चाहिए कि गंगा रिवर सिस्टम में कौन कौन सी फिशरीज पाई जाती है, कौन कौन सी फिशेज पाई जाती है, ठीक है। द मेन फिशेज ऑफ दिस सिस्टम आर रिच, द मेन फिशेज ऑफ दिस सिस्टम आर रिचेस्ट फ्रेश वाटर फिश फोना ऑफ इंडिया। इट रेंजेस फ्रॉम मशीर्स टू कल्चरेबल गंगेटिक कार्प्स, ठीक है। मशीर से लेकर गंगेटिक कार्प्स, कैटफिशेज, एयर ब्रीदिंग फिशेज एंड हिल्सा, ये सब इसके अंदर पाई जाती है। मेनली देखो यहाँ पे मेजर कार्प्स, देखो मेजर कार्प्स आर कैटला कैटला, सिरहाइनस मृगाला, लेबियोरोहिटा। ये आपने याद करना है कि गंगा रिवर सिस्टम में मेजर कार्प्स कौन कौन सी है, कैटला कैटला, सिरहाइनस मृगाला, लेबियोरोहिटा। और माइनर कार्प्स कौन कौन सी है, सिरहाइनस रेबा, लेबियोबाटा, लेबियोफिम्ब्रिएटस। और कैटफिशेस कौन सी है, क्लेरियस बैट्रेकस, हेट्रोन्यूस्टस फोसिलिस, मिस्टस और मिस्टस टिंगरा एंड वलागो अट्टू, ठीक है। ये सारी आपको याद करनी है, सारा खेल इन्हीं का ही है। आप जब भी क्वेश्चन लिखोगे, जब भी एग्ज़ाम में आपका 7 मार्क्स का या आपका जितने भी मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा, तो उनमें आपने मेजर कार्प्स, माइनर कार्प्स करके जितनी फिशेज़ हैं इन सब के आपने नाम लिखने हैं, ठीक है। उसके बाद मरल्स, चन्ना पंक्टेटस, चना स्ट्रेटस, चना मरिलियस। और मलेट्स में लाइक म्यूगिल, ईल लाइक एंगुला, क्ल्यूपिड्स में हिल्सा हिल्सा। और मशीर लाइक टोर टोर, टोर खुदरी, टोर
ड्यूटीरा, ठीक है। ये सब इनके देखो आपने क्या करना है एग्जाम में, जब आप नाम लिखोगे सबसे पहले आपने लिखना है मेजर कार्ब्स, फिर आपने सारी मेजर कार्ब्स बता देनी है। उसके बाद लिखना है माइनर कार्ब्स, उसके बाद मरल्स, क्ल्यूपर्ड्स, मशीर, ठीक है। इन सब ऐसे हेडिंग डालने के बाद उन सब के नाम लिखने हैं आपने। उसके बाद गंगा रिवर सिस्टम ऑल्सो सपोर्ट्स प्रॉन लाइक मैक्रोब्रैंकियम, मैक्लो सोनिस, पैल्मियन, लैमेरिस एटसेट्रा। The main fishing gears used in river system are cast nets, drag nets and bag nets। ये आपने याद रखना है कि अगर आप गंगा रिवर सिस्टम से देखोगे गंगा रिवर सिस्टम में जाके कि वहाँ पे मछलियाँ कैसे निकाली जाती है, तो उनको निकालने के लिए कास्ट नेट्स, ड्रैग नेट्स और बैग नेट्स का यूज़ किया जाता है। ये देखो ये पूरा का पूरा मैप है। इस मैप में इंडस सिस्टम, यहाँ पे वेस्ट कोस्ट सिस्टम, गंगा सिस्टम, इधर ब्रह्मपुत्र सिस्टम, इधर देखो इस सब नाम बताए हुए हैं इस तरह से, ठीक है। अब हम इसके बाद बात करेंगे किसकी, द ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। द ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, दिस रिवर सिस्टम इज प्रेजेंट इन नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ये प्रेजेंट है, ठीक है। इट ड्रेन्स द नॉर्दर्न स्लोप्स ऑफ सेंट्रल एंड ईस्टर्न हिमालयाज। नॉर्दर्न स्लोप्स को, सेंट्रल को और ईस्टर्न हिमालयाज को ये अपना पानी पहुंचाती है। रिवर अरुणाचल प्रदेश, असम, भूटान, सिक्किम एंड पार्ट्स ऑफ नॉर्थ एंड वेस्ट बंगाल। द रिवर ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेट्स फ्रॉम अ ग्लेशियर मास नियर मानसरोवर लेक एंड पासिस थ्रू तिब्बत वेयर इट इज़ नोन एज सांगपो। देखो इसने कहा कि ये मानसरोवर झील से जो है ये क्या करती है, ओरिजिनेट हुई है, ठीक है। फिर ये तिब्बत से पास होती हुई जाती है, जहाँ पर इसको सांगपो नाम से बुलाया जाता है, सांगपो। द मेन ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र आर तिगोधल, सुबनसिरी, दिरोंग, ठीक है, चंप्राती, मानस, फुलमारी, संतोष, डिब्रू, दिसांग, दिखू, कलोंग, कुलसी, ये सब क्या है इसकी, ये सब इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है, मेन ट्रिब्यूटरीज। इसके बाद द टोटल कैचमेंट एरिया, इसका टोटल कैचमेंट एरिया कितना है, 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर। उसके बाद फोना ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, कौन कौन से फोना पाए जाते हैं, कौन कौन से फिशेस पाई जाती है, कौन सी जू प्लैंक्टन्स, फाइटोप्लैंक्टन्स पाए जाते हैं, उनको देखते हैं। तो फाइटोप्लैंक्टन्स में स्पायरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, नेविक्यूला, ओसिलेटोरिया, ठीक है, गोम्फियाना, सिग्नेमा, ये सब पाए जाते हैं। जूप्लैंक्टस में साइक्लोप्स, डेफनिया, ब्रैंकियोनस, बोस्मीना, लिकेनी एंड नोपिलस, ये सब जूप्लैंक्टन्स पाए जाते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम में। फिश फोना ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, फिशेस की अगर हम बात करें कि कौन कौन सी फिशेस पाए जाते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम में, इट हैज़ रिच फिश फोना ऑफ टोरेंशियल स्ट्रीम इन इट्स अपर पार्ट्स, species of carps in middle parts and carps, catfishes and air breathing fishes among with Andremus hilsa in lower parts, ठीक है। ये अपर पार्ट्स में कौन सी पाई जाती है, लोअर पार्ट्स में कौन सी पाई जाती है। देयर आर अबाउट 126 फैमिलीज ऑफ फिशेज, द सम प्रोमिनेंट फिश स्पीसीज आर वेलोगोअट्टू। यहाँ से देखो सम प्रोमिनेंट फिशेज कौन सी पाई जाती है, वेलोगोअट्टू, कैटला, सिरहाइनस मृगाला, सिरहाइनस रेबा, लेबियो रोहिटा, लेबिया कलबासु, लेबियोगोनियस हिल्सा, मिस्टर सिंघाला, मिस्टस और मिस्टस कैवेशियस, मिस्टर ब्लिकेरी, मिस्टस महोबा और यूट्रोपिथिस वाचा, रीटा, हेटारोनिस्टस फोसिलिस, नोटोट्यूरस और टोर एट्सेट्रा, ठीक है। ये सभी जो फिशेस हैं वो ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम में पाई जाती है। तो आपने पढ़नी सारी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपको याद हो जाए वो आपने लिखनी है, ठीक है। द एग एंड स्पोन कलेक्शन इज नॉट वेरी फ्रिक्वेंट इन दिस रिवर सिस्टम, कि ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम में जो एग कलेक्शन है या स्पोन कलेक्शन है वो काफ़ी जल्दबाजी है, काफ़ी जल्दी नहीं किया जाता, नॉट वेरी फ्रिक्वेंट। द ड्रैग नेट, कास्ट नेट और डिप नेट का यूज़ किया जाता है इस रिवर सिस्टम के अंदर, ठीक है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट रिवर सिस्टम जो कि इंडस रिवर सिस्टम।
इट इज़ वेरी लार्ज रिवर सिस्टम ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, नॉर्दर्न इंडिया का सबसे लार्ज वेरी लार्ज जो ये है रिवर सिस्टम है, बट इट्स ओनली अ स्मॉल सेगमेंट इन फॉर्म ऑफ बीज एंड सतलुज इज़ लेफ्ट इन द प्रेजेंट इंडिया। आज के टाइम पे जो है ये छोटा सा स्मॉल सेगमेंट ही रह गया है, ठीक है, और सतलुज इज़ लेफ्ट इन प्रेजेंट इंडिया। दीज आर सपोर्टेड बाय स्मॉल पार्ट्स ऑफ रावी एंड तवी रिवर्स। These rivers have the exotic rainbows and brown trouts in upper reaches and variety of catfishes and indigenous carps in the lower sections. In the streams of Kashmir, the trouts attracts anglers and tourists from all over the world। ठीक है, देखो इसने क्या कहा, इंडस रिवर सिस्टम जो कि आपको पता है सिंधु नदी जो कि आज पाकिस्तान के पास है, ठीक है, और इसका कुछ हिस्सा जो कि सतलज रिवर जो इंडिया में प्रेजेंट है जिसको सपोर्ट कर रही है रावी और तावी रिवर, ठीक है। इन रिवर्स के अंदर एक्जोटिक रेनबो और ब्राउन ट्रोट्स पाए जाते हैं, ठीक है, वैरायटी ऑफ कैटफिशेस पाई जाती है, इंडिजिनस कार्प्स पाई जाती है लोअर सेक्शन में, ठीक है। इन द प्लेन्स ऑफ पंजाब द स्पोन कलेक्शन इज परफॉर्म्ड, और प्लेन्स पर पंजाब के प्लेन्स पर पंजाब के मैदानी भूमि पर, क्योंकि अगर ये समुद्र है तो ये इधर प्लेन हो गया, तो प्लेन्स पर जो है स्पोन कलेक्शन परफॉर्म किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है ईस्ट कोस्ट रिवर सिस्टम, ठीक है। ईस्ट कोस्ट रिवर सिस्टम में दिस रिवर सिस्टम इज कंपोजिट सिस्टम ऑफ रिवर ऑफ ईस्टर्न इंडिया। इट इज़ फॉर्म्ड बाय महानदी गोदावरी कृष्णा एंड कावेरी। महानदी गोदावरी कृष्णा और कावेरी ये मिलकर ईस्ट कोस्ट रिवर सिस्टम बनाती है, हैविंग अ कंबाइंड लेंथ ऑफ नियरली 6430 किलोमीटर। जो रिवर महानदी है वो लार्जेस्ट रिवर कहाँ की है, उड़ीसा की। इट इज़ सपोर्टेड बाय ब्रह्मानी, दया, भार्गवी एंड सुबर्ण रेखा। इट हैज़ ऑल इंडियन मेजर कार्प्स, इसके अंदर सारी इंडियन मेजर कार्प्स पाई जाती है, एंड अदर फिशेज कॉमन विद गंगा रिवर सिस्टम, और फिशेज जो कि कॉमन है गंगा रिवर सिस्टम के साथ, मतलब जो गंगा रिवर सिस्टम में पाई जाती है वो इसमें भी पाई जाती है। मजीरा, इंद्रावती, वेन गंगा आर मेन ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गोदावरी। कौन कौन सी, मजीरा, इंद्रावती और वेन गंगा, ठीक है। वेन्यू गंगा मेन ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर गोदावरी। द मेन ट्रिब्यूटरीज ऑफ कृष्णा आर भीमा एंड तुंगभद्रा जो कि कुरनूल में है। द भवानी, द नोगिल, अमरावती एज द मेन ट्रिब्यूटरीज ऑफ कावेरी। उसके बाद फ़िश फोना ऑफ इस कौन कौन सी फ़िश पाई जाती है, अभी इसने बताया मेजरली वही फ़िश है जो कि गंगा रिवर सिस्टम में है, ठीक है। लेकिन फिर भी देखते हैं, इसने बोला इसके अंदर रिवर सिस्टम ऑफ द ईस्ट कोस्ट हैव इंडिजिनस फिश फोना ऑफ सेवरल कार्प स्पीसीज, कैटफिशेस, मॉरल्स, पर्चेस, पांस। दीज रिवर्स ऑल्सो हैव रिपीटेड ट्रांसप्लांटेशंस ऑफ गंगेटिक रिवर। नो द मेन फिश स्पीसीज कौन कौन सी है, एक्रोचिलस, हेक्सेनोलेपिस, बाबस, कैनेटिकस, डब्रिस, कैटला कैटला, चरना मोरिलिस, सिप्रिनस कार्पियो, सिरहानिस मृगाला, हिल्साइल्स, लेबियो रोहिटा, लेबियो कल्बासो, लेबियो फैम्ब्रिकट, लेबियो अराइजा, मिस्टस और मिस्टस सिंघाला, ठीक है। वलागू और टू बिगेरियस, ये तो सब है। उसके बाद कौन से फिशिंग गियर्स यूज़ किए जाते हैं इसके अंदर, इसमें गिल नेट्स और सीन्स, ठीक है, इनका यूज़ किया जाता है। एक सेपरेट चैप्टर है जिसमें सभी नेट्स के बारे में और गियर्स के बारे में बताया हुआ है, तो उसमें डिस्कस करेंगे। अभी आपने जस्ट पढ़ना है, जिसमें गिल नेट्स और सीन्स का यूज़ किया जाता है। द वेस्ट कोस्ट रिवर सिस्टम, अब वेस्ट कोस्ट रिवर सिस्टम में जाएंगे। दिस रिवर सिस्टम इंक्लूड द बेसिन्स ऑफ नर्मदा एंड ताप्ती रिवर एंड इट ड्रेन्स द नैरो बेल्ट ऑफ पेनिनसुलर इंडिया west of western Ghats. Its total length is 3380 kilometer. The river Narmada has mainly 18 tributaries. The river Narmada originates from Amarkantak hills in मध्य प्रदेश। देखो सब बता रखा है कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, कितने ट्रिब्यूटरीज है, कितनी इसकी लेंथ है, कौन से रीजन में है, पेनिनसुलर इंडिया में है, एंड कवर द स्टेट्स ऑफ मध्य प्रदेश एंड गुजरात। द रिवर ताप्ती फ्लोज थ्रू द स्टेट्स ऑफ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात बिफोर जॉइनिंग अरेबियन सी, ठीक है। तो ये जो है रिवर सी क्या करती है, ये वेस्ट कोस्ट रिवर सिस्टम बनाती है, जिसके अंदर फिश फोना कौन कौन सी है, लेबियो कल्बासू, लेबियो इसमें कौन कौन सी फिश फोना है, देखो इसमें अगर हम फिश फोना ऑफ वेस्ट कोस्ट रिवर सिस्टम की बात करें तो इसमें द नर्मदा एंड द ताप्ती रिवर phonetically quite rich and consist of carps, catfishes, amashees, murra, perches, prawns. The main fish species are labio calbaso, labio fabricatus,
बेटा लेबियोगोनियम, सिरहाइनस मृगाला, रेबा, कैटला, पंटियस सराना, चना स्पीसीज, वलोगुवट्टू, कवेशियस और मिस्टर सिंघाला, ठीक है, एटसेट्रा, ये सब इसके अंदर पाई जाती है। तो यहाँ पे आपने डायग्राम दिख रहा होगा, ये कैटला है, कैटला लेबियोरोहिटा मृगल, इसको मृगल, बाकी इसका नाम है सिरहाइनस मृगाला। क्लेरियस बेट्रेकस, इसको बोलते हैं वलोगुवट्टू, ये कैटफिशेज हैं दोनों, वो मेजर कार्प्स ही, ये कैटफिशेज है। एक क्लिपोइड में देखो कौन कौन सी है, एक तो कैटफिश है, चीतल, फ्रेश वाटर ईल एंगुला, और यहाँ पे स्नेक हेडेड फिश जिसका नाम है ओफियोसिफेलस, ठीक है, चना। तो यहाँ पे है कि फिशेज ऑफ रिवराइन फिशरीज, तो ये मेजर कार्प्स देखिए हमने, कैटफिशेस, क्लिपोइड्स, ईल्स, कार्प्स, मशीर्स और गेम फिशेस, सैल्मो, टूटाफेरियो, सैल्मो गेडिनेरी, ठीक है। उसके बाद ये है कि फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग फिश इल्ड फ्रॉम रिवर्स, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं फिश की इल्ड को रिवर से। एक तो द इंटेंसिटी ऑफ फिशिंग, नेचर ऑफ एक्सप्लोटेशन एंड द स्पीसीज ओरिएंटेशन एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स of the artisanal riverine fisheries and are governed by seasonality of riverine fishing activity, unstable catch composition, conflicting multiple use of river। देखो क्या क्या इन्फ्लुएंस करता है फिश इल्ड को। एक तो सीजनैलिटी, एक अनस्टेबल कैच कंपोजिशन, अगर आप अनस्टेबल कैच कंपोजिशन है, ठीक है, कैचिंग आपके पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ठीक है, अच्छी तरह से कैच करने की,